वह घड़ी, वह दिन विकराल यमराज बनकर आया जब मुझ पर वज्रपात हुआ। मेरे पोषक, मेरे संरक्षक, मेरे जन्मदाता का सदा सदा के लिए मेरे ऊपर से छत्र छाया हट गई। मम्मी पापा दोनों विवाह में सम्मिलित होने के लिए गांव गए थे। वे स्कूटर से लौट रहे थे कि तीव्र गति से आ रही बस स्कूटर से टकरा गई और मम्मी पापा का वहीं पर प्राणांत हो गया। मुझे व मेरी बहन को जब ऐसे दुखद समाचार मिले तो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ आ पड़ा। हम क्रिकंत बेहद मूड हो गए और उस समय 7 वर्ष का और बहन 17 वर्ष की थी। वह विशेष समझदार थी और मैं नादान था। फिर भी यह समाचार सुनकर इतना तो समझ गया था कि अब मेरी परवरिश करने वाला कोई न रहा। मेरी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वात्सल्य मूर्ति अब नहीं रहे। अब मेरा और बहन का क्या होगा? बहन के आंसू थमे न थम रहे थे। मैं भी बहन के साथ रो रहा था। लोग बहुत सातावना दे रहे थे पर कुछ विश्वास न होता था। अब एक ही बात मन को कचोटे जा रही थी। कहाँ गए मम्मी पापा? क्यों गए? हमने क्या अपराध किया? मेरी बहन को मेरी चिंता ज्यादा थी। वह रोते हुए कहे जा रही थी, किस तरह मैं अपने छोटे भाई को संभालूंगी, क्या करूंगी? मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ पर मेरा भाई छोटा है, उसका क्या होगा? मुझे अपनी गोद में लेकर कहती, भैया चुप हो जा, मत रो, अब तक मैं हूँ तब तक तुझे कोई दुख न हो। मम्मी पापा हमें रोता बिखरता छोड़ गए। इस तरह न जाने कितने विचार मन में आकर हमें रुलाए जा रहे थे। लोग समझाए जा रहे थे। जब दोनों की अर्थी एक साथ घर से निकली तब हमारी चीखें तेज हो गई। लोग मुझे अर्थी के आगे पकड़कर चल रहे थे। उपस्थित सबके नेत्रों से अश्रुधारा फूट रही थी। सबके नेत्र नम थे। माहौल अत्यधिक गमहीन था। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि वे दोनों सबके पीर थे। मेरी बहन मुझसे 10 वर्ष बड़ी थी। एक भाई मुझसे बड़ा था पर वह अल्प वय में काम कर रहा था, ग्रास बन चुका था। मैं उस बड़े भ्राता के वियोग के पश्चात उत्पन्न होने से मम्मी पापा और बहन के लिए आंखों का तारा बन गया था। मेरी परवरिश में कोई कमी न थी परंतु मम्मी पापा जानते थे कि अत्यधिक गिलाट से अक्सर बच्चे बिगड़ जाया करते हैं। माता पिता प्यार में अंधे होकर अपनी संतान की हर मांग की पूर्ति करते रहते हैं। उसे जब चाहे तब पैसा मिल जाया करता है जिससे वे आगे चलकर अनेक बुरी आदतों से ग्रस्त हो जाते हैं जिनको छोड़ना कठिन हो जाता है। वे माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। शायद इसलिए मेरी हर इच्छा की पूर्ति नहीं की जाती थी। मम्मी पापा के वियोग के बाद मेरे मामा जी ने हमें अपने साथ रहने को कहा पर मेरी बहन ने उन्हें अस्वीकार कर दिया और कहा, मामा जी आपका विचार नेक है पर हमारे भाग्य को यह मंजूर नहीं है। यदि होता तो मम्मी पापा ही रहते, वे क्यों चले जाते? हम आपसे यही चाहते हैं कि आप समय समय पर आकर हमारी खोज खबर अवश्य लेना। मामा जी ने बहुत मनाया पर बहन ने मना करने पर मामा जी से कहा कि जैसा तुम्हें पसंद। मेरी बहन गृह कार्य में दक्ष थी, पढ़ने में अत्यधिक बुद्धिमान थी। नर्सिंग कोर्स किया हुआ था जिसका अंतिम परिणाम आना शेष था। जब वह परिणाम आया तब बहन के लिए नियुक्ति पत्र भी आ गया क्योंकि पिता राजकीय चिकित्सालय में सेवारत थे। परंतु बहन ने उस पद का मेरे लिए त्याग कर दिया क्योंकि एक तो भविष्य में मुझे पिता के बजाय नौकरी मिल जाए, दूसरा यह कि वह नौकरी करेगी तो मेरा क्या होगा? मेरी पढ़ाई, मेरे भोजन का क्या होगा? वह कब आएगी और कब जाएगी? अभी तो भैया छोटा ही है। ऐसा विचार कर उसने मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया था। ऐसी त्यागी तपस्विनी बहन को मैं कैसे भूल सकता हूँ? उसके त्याग को किससे उपमा दूँ? मेरे न ताऊ जी थे न चाचा जी। बहन ने निर्णय कर लिया कि मुझे मेरे भाई के लिए जो भी करना पड़ेगा करूँगी पर इसे कोई कष्ट न होने दूंगी। माता पिता जैसा प्यार देकर मैं उसकी कमी की पूर्ति कर सकूं। यद्यपि माता पिता की होश कौन कर सकता है? अब मेरी बहन ने मेरे साथ 3 रूपों में व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था। जब माँ का रोल होता तो बेटे, पिता का रोल होता तब धम्मू तथा बहन का रोल होता तो भैया कहकर पुकारती, फटकारती, समझाती, दुलारती रहती। मामा जी ने मेरी बहन को शादी के लिए कहा, अनु अब तुम्हारी ब्याह कर दे और धम्मू हमारे पास रहेगा। मेरी बहन ने सब योजनाएं अपने दिमाग में बना रखी थी कि मुझे कब क्या करना है।
उसे ज्ञान था कि मामा जी की ओर से यह प्रस्ताव अवश्य आएगा और मुझे उन्हें क्या उत्तर देना है। उसी के अनुरूप मेरी बहन ने कहा, मामा जी, मैं जब तक 21 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक ब्याह नहीं करूंगी, और जब करूंगी तो इस शर्त पर कि वो मेरे साथ यहाँ ही रहने को तैयार हो। मामा जी ने कहा, भांजी, तेरी इच्छा अनुसार ही सब कार्य होगा, तू चिंता मत कर। मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात राजकीय बीमा आयोग से लगभग 8 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। मेरी बहन ने 4 लाख रुपए मेरे नाम 15 वर्ष के लिए अस्थायी खाते में व 4 लाख रुपए मेरी बहन के नाम जमा कराए, जिसमें लगभग 3000 रुपए का ब्याज प्रति माह प्राप्त होता, जिससे घर खर्च निकल जाता। साथ ही बहन के घर पर 2 घंटे प्रतिदिन अपनी नर्सिंग सेवा देना तय किया था। उससे जो आय होती वह राशि मेरी अच्छी तरह की परवरिश तथा बचत में लगाती। हम दोनों भाई बहन सदा जीवन को उच्च विचार की धारा पर चल रहे थे। मेरी बहन जब 21 वर्ष की हुई तब मामा जी ने बहन के विचार अनुकूल श्रेष्ठ परिवार के लड़के से शादी करा दी। जब बहन विदा हुई तो मुझे अपने पिता के स्थान पर उनका फर्ज 11 वर्ष में ही निभाना पड़ा। मेरी बहन मुझे उसके साथ लेकर रोती हुई कहे जा रही थी, भैया, मात्र 2 दिन तुम्हें मेरा वियोग सहना होगा। 2 दिन के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मुझे 2 दिन के लिए मामा जी के घर जाना पड़ा। मेरे मामा जी बहुत नेक इंसान थे। उनका आशीर्वाद, उनका संरक्षण हम पर पूरा था। मेरी माँ ही उनकी एकमात्र बहन थी। इन दोनों भाई बहनों का स्नेह ही अद्भुत था। मैं 2 दिन बाद अपने घर आ गया। बहन जीजा जी भी आ गए। अब वे दोनों यहीं रहने लगे। मेरे जीजा जी मुझसे विशेष स्नेह करते थे। वे सीए थे पर उनका अभिमान न था, अपने कर्तव्य के प्रति सहज थे। मेरी बहन और जीजा जी ने मेरा पूरा ध्यान रखा, मुझे अच्छी शिक्षा दिलाई। मैं भी प्रति वर्ष अव्वल आता। जब मैं 18 वर्ष का हो गया, बीए द्वितीय वर्ष में अध्ययन कर रहा था, तब मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ कार्य करना चाहिए, बहन पर भार बनकर न रहूं। अतः मैंने अपने पिताश्री के स्थान पर नौकरी पाने के लिए बहन और जीजा जी तथा मामा जी से कहा। उन्होंने प्रयास कर मुझे नौकरी पर लगा दिया। मैं नौकरी के साथ पढ़ता भी रहा। इसी बीच मेरे 2 भांजे हो चुके थे। वे दोनों सुशील थे। मुझे मामा जी कहते अघाते न थे। मैं 21 वर्ष का हो गया। बहन ने मेरी शादी का प्रस्ताव रख दिया। मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरी शादी हो गई। मैंने मेरी धर्म पत्नी को शादी के पूर्व ही मेरी बहन के कर्तव्य का ज्ञान करा दिया था। उसके उपकार को मृत्यु पर्यंत न भूलने की बात उसे कही थी। मैंने कहा था, ऐसी बहन हजारों में एक होगी। तुम्हें कभी मेरी बहन का अपमान करना तो दूर, अपमान करने का भाव भी न आए। तुम्हें उन्हें उसका सम्मान करना होगा, वरना अभी सोच लो। तब उसने कहा था, जिसने आप पर इतना उपकार किया उसने मेरे ऊपर भी उपकार किया है। उपकारी का अपमान करना तो विश्वासघात जैसा पाप है। आप स्वप्न में भी न सोचे कि मैं उनका अपमान करूं। उनकी हर आज्ञा मेरे लिए सिरोधारी होगी। जैसे वो आपके लिए बहन माँ है, वैसे ही मेरे लिए भी। तब मैंने कहा था, अब मैं तुम्हारा हाथ थामने को तैयार हूँ, कहकर चल दिया था। सचमुच उसने जैसा कहा था वैसा ही किया। वह मेरी बहन और जीजाजी का पूरा सम्मान करती थी, तो मेरी बहन भी अपनी भाभी का पूरा सम्मान करती। उसने कभी यह नहीं जताया कि मैं ननद हूँ और मैंने तुम्हारे पति पर कितना उपकार किया है। वह दोनों सगी बहनों की तरह हिल मिल कर रहती। शादी के 2 वर्ष बाद मेरे भी एक लाल उत्पन्न हुआ। उसकी खुशियाँ मनाई। सब लौकिक रीति रिवाज बहन ने अपने हाथों से संपन्न कराए। तत्पश्चात एक दिन बहन बोली, भैया, अब मैं तुमसे विदा लेना चाहती हूँ। मेरा संकल्प अब पूर्ण हो गया। अब हर तरह से योग्य बन गए। तुम्हारा परिवार तैयार हो गया। अब मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। उसका बस कहना था कि मुझे वह श्रीमती को ऐसा लगा जैसे कि आकाश ही टूटकर सामने गिर गया हो। हम स्तंभ रह गए। मैंने कहा, बहन, आपके इस भाई से क्या अपराध हुआ जो आप यह कह रही हो? बहन ने कहा कि मेरे भैया क्या अपराध कर सकता है, बस मैंने जो संकल्प लिया था वह अब पूरा हुआ। तुम्हें भी ख्याल में आ गया कि बेटी ससुराल में ही शोभा देती है, अतः भैया अब मुझे वहाँ जाना उचित ही है। मुझे वहाँ सास ससुर की सेवा करनी है। बस अब क्या था, मुझे अपनी बहन को शुभ मुहूर्त में विदा करना ही था। मेरी बहन के उपकारों को मैं कैसे भूल सकता था।
मेरी बहन ने तो मेरे लिए सब कुछ त्यागा था। वह पिता की संपत्ति के आधे भाग की हकदार तो थी ही, पर वह हक भी छोड़ दिया। उस त्याग मूर्ति, तपस्विनी, परोपकारिणी, दृढ़ संकल्पी, मंगलमयी, वृद्धमती बहन के ऋण को किस तरह उतारूंगा? उसका ऋण तो मैं कई जन्मों तक भी न उतार पाऊंगा। मैंने अपनी बहन के लिए गोपनीय रूप से उसके नाम 4 लाख रुपए जमा कर दिए, जिसमें मेरा पूर्व में नाम था, हटवा दिया और बहन का नाम कर एफडी गिफ्ट की तरह पैक कर दी और कहा, इसे आप घर जाकर 1 माह बाद ही खोलेंगे, पहले नहीं। मैंने बहन के लिए, भांजे के लिए, जीजाजी के लिए बहुत सारी सामग्री खरीद ली। बहन को ज्ञान न होने दिया और सब उसे विदा के समय भेंट कर दिया। बहन विदा हो रही थी। मुझे लग रहा था आज मैं अकेला हो गया। बहन ने माता पिता के वियोग के बाद इतने वर्षों तक साथ रहकर क्या नहीं किया उसने मेरा। उससे जुदा होकर सचमुच मेरे लिए असह्य था, पर कुछ चारा न था, क्योंकि वह अपने वादे की पक्की थी। मुझे लगा नारी कितनी त्यागमय होती है, फिर भी आजकल न जाने क्यों कन्या के भ्रूण नष्ट कर कुछ लोग घोर पाप कर रहे हैं। मेरी बहन को मुझे विदा करना पड़ा, सो किया। मन में एक ही भावना रही, मेरी बहन और जीजाजी सदा सुखी रहे, मेरे भांजे बहन जीजाजी के साथ सदा सेवा करते रहे, हमारा स्नेह कायम रहे और सबको ऐसे ही बहन और जीजाजी मिले। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।